हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ख्वाबों के पंख। आज इस वीडियो में हम आपको नवरात्रि के तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की कथा सुनाने जा रहे हैं, जिसे सुनने मात्र से आपके समस्त पाप और बाधाएं नष्ट होंगी और चिरायु आरोग्य व सुख संपन्नता प्राप्त होगी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। कथा को शुरू करने से पहले आप सभी से विनम्र निवेदन है कि यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले वीडियो का हर नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो चलिए शुरू करते हैं हम कथा। नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की पूजा की जाती है और इस शुभ अवसर पर सभी माँ चंद्रघंटा की संपूर्ण कथा और चालीसा का पावन श्रवण करते हैं। या देवी सर्वभूतेषु माँ चंद्रघंटा रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै नमस्तस्यै नमो नमः। माँ दुर्गा के 9 स्वरूपों में तृतीय रूप में पूजित माँ चंद्रघंटा का स्वरूप अद्भुत, तेजस्वी और दिव्य है। उनके मस्तक पर सुशोभित अर्धचंद्र घंटे के आकार का प्रतीत होता है। इसी कारण उनका नाम पड़ा माँ चंद्रघंटा। चंद्रमुखी चंद्रघंटा चंद्रलेखा से विभूषिता सिंह गामिनी माँ दुर्गे स्वतमेव देवी भक्तार्थ नाशिनी। उनकी उपासना से साधक को साहस, निर्भयता और आध्यात्मिक चेतना की प्राप्ति होती है। माँ चंद्रघंटा का यह स्वरूप हमें साहस, शक्ति और विजय का संदेश देता है। उनकी कृपा से भय दूर होता है और भक्त दिव्य आभा से ओतप्रोत होते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार जब देवी पार्वती कठोर तपस्या कर रही थी तो भगवान शिव को पति रूप में प्राप्त किया। तब उनका विवाह साधारण गृहस्थ की तरह नहीं बल्कि योगी और महादेव के रूप में हुआ। भगवान शिव जब बारात लेकर कैलाश से निकले तब उनका स्वरूप जब भगवान शिव बारात लेकर कैलाश से निकले तो उनका रूप अत्यंत भयंकर था। वे गले में सर्प धारण किए, शरीर पर भस्म लगाए रौद्र स्वरूप में थे। शिवगण अघोरी, भूत, प्रेत और पिशाचों के रूप में उनके साथ चल रहे थे। यह दृश्य देखकर राजा हिमालय और माता मैना भयभीत हो उठे। तभी माता पार्वती ने अपने दिव्य शक्ति रूप को प्रकट किया। उन्होंने मस्तक पर अर्धचंद्र धारण किया, 10 भुजाओं में शस्त्र सजाए और सिंह पर आरूढ़ हुई। इस दिव्य, सौम्य और रौद्र रूप के संतुलन से उनका स्वरूप अद्भुत बन गया। उनके मस्तक पर घंटे के आकार का अर्धचंद्र उनकी देवीय शक्ति का प्रतीक बना। माँ चंद्रघंटा ने अपने इस स्वरूप से भगवान शिव को शांत किया और उनके भयंकर बारात को सौम्य रूप प्रदान किया। इससे विवाह का वातावरण भक्तिमय और मंगलमय बन गया। यही माँ चंद्रघंटा के अवतरण का क्षण था। कहा गया है कि जो भी भक्त उनकी पूजा करता है उसके सभी भय और नकारात्मक शक्तियाँ समाप्त हो जाती हैं। प्राचीन काल में चंपावती नगर के राजा चंद्रकेतु न्याय प्रिय शासक के लिए प्रसिद्ध थे। एक बार अज्ञानवश उन्होंने एक तपस्वी ऋषि का अपमान कर दिया। क्रोधित होकर ऋषि ने उन्हें श्राप दिया कि राज्य अराजकता और भय से भर जाएगा। राजा ने क्षमा मांगी। तब ऋषि ने कहा कि राजन, केवल माँ चंद्रघंटा की कृपा से ही यह श्राप समाप्त होगा। श्राप के प्रभाव से नगर में असुरों और दुष्ट शक्तियों का बोलबाला हो गया। प्रजा भयभीत हो उठी, व्यापार ठप हो गया, अन्न जल संकट में आ गया और चारों ओर हाहाकार मच गया। राजा चंद्रकेतु स्वयं भी मानसिक कष्ट और भयंकर दुख स्वप्नों से ग्रस्त हो गए। तब राजा पुनः ऋषि की शरण में पहुंचे। ऋषि ने उपाय बताते हुए कहा कि नवरात्रि के तीसरे दिन माँ चंद्रघंटा की साधना करो। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि तुम्हारे राज्य के समस्त संकटों को नाश कर देगी। राजा ने मंत्रियों और पुरोहितों के साथ कठोर तपस्या प्रारंभ की। नवरात्रि के तीसरे दिन जब माँ की स्तुति हुई तब आकाश में दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। माँ चंद्रघंटा स्वर्णिम आभा से युक्त सिंह पर आरूढ़ होकर भक्त प्रकट हुई। उनके घंटे की दिव्य ध्वनि से नगर की समस्त नकारात्मक शक्तियां नष्ट होने लगी। असुर और दुष्ट आत्माएं भयभीत होकर भागने लगी।
माँ ने अपने त्रिशूल से दानवों का नाश किया और सब तरफ नगर में सुख शांति स्थापित हो गई। राजा चंद्रकेतु ने माँ चंद्रघंटा से आशीर्वाद लिया और इस प्रकार से असुर और दुष्ट आत्माएं भयभीत होकर भागने लगी। माँ ने अपने त्रिशूल से दानवों का संहार किया और नगर में पुनः सुख शांति स्थापित हुई। राजा चंद्रकेतु ने माँ को कृतज्ञ होकर प्रणाम किया। माँ चंद्रघंटा ने आशीर्वाद दिया, जो भी सच्चे हृदय से मेरी आराधना करेगा उसका जीवन निर्भयता, शांति और समृद्धि से परिपूर्ण होगा। यह वचन सुनकर राजा ने संकल्प लिया कि नवरात्रि के तीसरे दिन नगर में माँ की विशेष पूजा होगी। उन्होंने माँ चंद्रघंटा की भव्य प्रतिमा स्थापित की और प्रतिवर्ष नवरात्रि में उनकी आराधना प्रारंभ की। धीरे धीरे माँ की महिमा दूर दूर तक फैल गई। जो भी भक्त सच्चे मन से उनकी उपासना करता उसके जीवन में भय, संकट और कष्ट समाप्त हो जाते। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा की आराधना से अहंकार व अज्ञानता भी नष्ट होती है। भक्त को भक्ति, समर्पण और कृपा की प्रदान वरदान मिलता है। उनके स्वरूप से यह संदेश मिलता है कि नकारात्मक शक्तियां चाहे कितनी भी प्रबल क्यों ना हो, माँ की कृपा से उनका अंत निश्चित है। प्राचीन काल में महिषासुर नाम असुर ने भी घोर तपस्या कर ब्रह्मा जी से वरदान मांगा। ब्रह्मा जी ने उसे अमर तत्व तो न दिया, परंतु आशीर्वाद दिया कि वह किसी भी देवता या पुरुष के हाथों मारा नहीं जाएगा। यही वरदान आगे चलकर देवी महिषासुर मर्दिनी के प्रकाट्य का कारण बना। महिषासुर ने उसे अपनी अजयता का संकेत समझकर त्रिलोक में आतंक मचाना शुरू कर दिया। उसके इंद्रलोक पर आक्रमण किया, देवताओं को पराजित किया और स्वयं स्वर्ग का स्वामी बन बैठा। भयभीत देवता भगवान विष्णु और शिव जी के पास पहुंचे और महिषासुर के विनाश का उपाय पूछा। तब सभी देवताओं की ऊर्जा से एक अद्भुत शक्ति प्रकट हुई। यह शक्ति देवी दुर्गा का तेजस्वी रूप थी, लेकिन जब उन्होंने देखा कि महिषासुर छल और क्रूरता से आक्रमण कर रहा है, तब वे एक और रौद्र रूप में प्रकट हुई माँ चंद्रघंटा। उनके मस्तक पर अर्धचंद्र जो घंटे के समान प्रतीत होता था, उनका दिव्य रूप अत्यंत तेजस्वी था और उनकी 10 भुजाओं से अस्त्र शस्त्र चमक रहे थे। वे सिंह पर आरूढ़ होकर रणभूमि गर्जना कर रही थी। माँ चंद्रघंटा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा। जैसे ही उनके घंटे की ध्वनि रणभूमि में गूंजी, महिषासुर की सेना में हाहाकार मच गया। माँ ने अपने त्रिशूल से कई असुरों का संहार कर दिया। उनके घंटे की ध्वनि से असुर भयभीत होकर भागने लगे। महिषासुर ने कई बार रुद्र रूप बदले, कभी सिंह, कभी हाथी तो कभी भयंकर राक्षस, लेकिन माँ हर बार उस पर प्रहार करती रही। अंततः जब महिषासुर ने एक भयंकर भैंसे का रूप धारण किया, माँ पर आक्रमण किया, तो उन्होंने अपनी तलवार से उसका सिर धड़ से अलग कर दिया। इस प्रकार माँ चंद्रघंटा के पराक्रम से महिषासुर का अंत हुआ और देवताओं को पुनः स्वर्ग का अधिकार प्राप्त हुआ। कथा समाप्त हुई। सभी मिलकर प्रेम से बोलिए चंद्रघंटा मैया की जय। कथा अच्छी लगी हो तो इसे ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए ताकि आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। धन्यवाद।